Hello friends, welcome back to my YouTube channel रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस. I'm रेनू. कैसे हैं आप सब? I hope your preparations are going well. So today we are going to discuss some important questions of business management. These questions are of conceptual basis. Conceptual basis पे questions हैं. So let's start. Here is the first question. The practice of management written by कि जो practice of management है was written by कि किसके द्वारा लिखी गई है? पीटर एफ ड्रकर, टेरी, लुइस एलन एंड हेनरी फ्योल. राइट. तो हमें बताना है कि जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है वो किसने लिखी है? पीटर एफ ड्रकर ने, टेरी ने, लुइस एलन ने या हेनरी फ्योल ने. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ये लिखी है पीटर एफ ड्रकर ने. कहते पीटर एफ ड्रकर was one of the most widely known and influential thinkers on management whose work continues to be used by managers worldwide. Right? कहते well known and influential thinkers थे management के जिनका वर्क क्या है वर्ल्ड वाइड क्या है कंट्रीब्यूट किया जाता है कैलकुलेट किया जाता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज. राइट. ये स्टेटमेंट किसने बोली है हमें बताना है. पीटर एफ ड्रकर ने, टेरी ने, लुइस एलन ने या हेनरी फ्योल ने. मैनेजमेंट कहते क्या है? जो एक मैनेजर काम करता है. राइट. तो ये डेफिनेशन हमें बोली है बताई है लुइस एलन ने. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय लुइस अलेक्जेंडर एलन. कहते लुइस अलेक्जेंडर एलन इज एन अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट and management author known from his early work on management and organization. Right? कहते किस काम के लिए जाने जाते हैं? early work on management and organization. Right? So management is what a manager does is given by Louis Allen. Clear? Next question. The first man who advocated the view that the management should and can be taught is. Right. कहते वो कौन सा फर्स्ट मैन है जिन्होंने ये स्टेटमेंट को एडवोकेट किया था कि जो मैनेजमेंट है शुड एंड कैन बी टॉट. राइट. कि जो सिखाई जानी चाहिए एंड सीखी जा सकती है. ये स्टेटमेंट किसने दी है? हेरोल्ड कून्स, टेरी, लुइस एलन एंड हेनरी फ्योल. सो ये स्टेटमेंट दी है हमें हेनरी फ्योल ने. किसने दी है? हेनरी फ्योल ने. कहते थैंक्स टू साइंटिस्ट लाइक हेनरी फ्योल द फर्स्ट फाउंडेशंस वर लेड फॉर मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट. दीज फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स आल्सो कॉल्ड, जिनको कि हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आर द अंडरलाइंग फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट. राइट. उनके जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं उनमें भी हमें यही पता लगता है कि हाउ ए मैनेजमेंट कैन बी सक्सेसफुल. राइट. कि एक मैनेजमेंट को कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. To manage is to forecast and plan, to organize, to compound, to coordinate and to control. This definition was given by Peter F. Drucker, Henry Fayol, लुइस एलन एंड टेरी. यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है. ये है हमारा हेनरी फ्योल. कहते टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, उसको ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना, कोऑर्डिनेट करना एंड कंट्रोल करना. ये डेफिनेशन हमें किसने दी है? दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल. कहते टू foresee एंड प्लान मीन्स एग्जामिनिंग द फ्यूचर एंड ड्रॉइंग अप द प्लान ऑफ एक्शन. राइट. टू ऑर्गेनाइज मीन्स बिल्डिंग अप द ड्यूल स्ट्रक्चर, मटेरियल एंड ह्यूमन ऑफ द अंडरटेकिंग. Right. So this definition was given by Henry Fayol. Next question. कहते लूथर गुलिक क्लासिफाइज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज, कि उन्होंने जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनको एक वर्ड में क्लासिफाई किया था. उस वर्ड का क्या नाम है? POSD CORA, POSD CARD, POSD CORB and POSD ORBC. Right. So Luther Gulick ने classifies the functions of management as post cob. उन्होंने किस में क्लासिफाई किया था? post cob में किया था. Right. POSD CORB is an acronym which means P for planning, organizing,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, राइट। ये ध्यान रखना कि इसमें कंट्रोलिंग नहीं है, राइट। सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग है। Which was first coined in a paper on administrative management that was written for the Brown Law Committee by Luther Gulick and Lyndall Irving, right? Next question. कहते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद एन इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड, राइट। कहते हैं मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है जहां पे हमने काम करवाना है, राइट। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद एन इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड, ये डेफिनेशन हमें किसने दी है, हेरोल्ड कूंट्ज ने, टेरी ने, लुइस एलन ने, हेनरी फ्योल ने। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हेरोल्ड कूंट्ज। क्या कहते हैं, कहते हैं हेरोल्ड कूंट्ज was an American organizational theorist, professor of business management at the University of California, Los Angeles, and a consultant for many of America's largest business organizations. Right? So, उनकी definition है कि management is the art of getting things done through and with an informally organized structure. Right? Next question. कहते द एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का एरा था वो कब था, 1880 टू 1930, 1880 टू 1931, 1880 टू 1932 एंड 1880 टू 1933। सो ये था 1880 टू 1930। The classical school of management thought and thinkers emerged from 1889 to 1930. It was the result of unprecedented growth during the Industrial Revolution. Large and complex organizations created the organizational complexities and problems or operational efficiency. Right? Next question. कहते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। कहते हैं मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है एंड साइंस है ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। ये डेफिनेशन हमें किसने दी है, हेरोल्ड कूंट्ज, डोनाल्ड जे क्लफ, लुइस एलन एंड टेरी। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय डोनाल्ड जे क्लफ। कहते हैं द ऑथर व्यूज मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। The quality of decisions determine the performance of a manager, right? He has also to provide leadership to subordinates for motivating them to undertake their work, right? कि कहते हैं उनको क्या है, मैनेजर को लीडरशिप भी प्रोवाइड करनी चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स को, सो दैट कि उनको हम मोटिवेट कर सके अपना काम करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन. The most popular management thinker of modern times is कि जो सबसे पॉपुलर मैनेजमेंट थिंकर था मॉडर्न टाइम्स का वो कौन था, मैरी पाकेट, लिनियल गिलबर्ट, पीटर एफ ड्रकर और एल्टन मायो। सो द मोस्ट पॉपुलर मैनेजमेंट थिंकर ऑफ मॉडर्न टाइम्स इज मैरी पाकेट। कौन था, मैरी पाकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन. फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो हमें किसने प्रोवाइड की हैं, मैरी पाकेट ने, लिलियन गिलबर्ट ने, हेनरी फ्योल ने और एल्टन मायो ने। द फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज हेनरी फ्योल। कहते हैं हेनरी फ्योल इज क्लेम टू बी द रियल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. He was a Frenchman born in 1841 and was working as an engineer with a mining company. He improved the condition of the company from virtual bankruptcy to high success. Right? Next question. Pioneer of human relations is कि जो ह्यूमन रिलेशंस की थ्योरी थी उनको किसने इन्वेंट किया था, मैरी पाकेट, लिलियन गिलबर्ट, हेनरी फ्योल एंड एल्टन मायो. सो द पायनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस इज एल्टन मायो. एल्टन मायो की थ्योरी थी ना ह्यूमन रिलेशंस की. एल्टन मायो इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी. Prior to this trend, Elton Mayo already starting an experiment in the Hawthorne plants
in 1924 the Hawthorne experiment, राइट कहते इस ट्रेंड से पहले ही उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था हार्थोन प्लांट्स में 1924 में, जिसको कि हम हार्थोन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Esprit de corps means unity is strength, service is our motto, buyer beware, and product is our strength. So esprit de corps in management means unity is strength. This principle says that the management should create a team spirit within various employees or various groups in the organization. All the employees should work as a team towards achievement of organizational goals, right? कि सभी employees को क्या करना चाहिए, work करना चाहिए as a team towards achievement of goals, right? Next question, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको किसने कंट्रीब्यूट किया है, मैरी पाकट ने, लिलियन गिलबर्ट ने, हेनरी फ्योल ने और एल्टन मायो ने। यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कंट्रीब्यूशन किसने किया है, राइट। सो कंट्रीब्यूशन किया है हमारा हेनरी फ्योल ने। कहते हैं हेनरी फ्योल्स contribution to management theory is certainly remarkable. He gave overall concepts of general management and suggested the basic functions of management, right? He recommended the selection and training of workers and management, कि वर्कर्स और मैनेजमेंट की सिलेक्शन से पहले उनकी क्या होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये किसका थॉट था, हेनरी फ्योल का थॉट था, राइट। Next question. The chain of command from the highest authority to the lowest authority in the organization. Highest authority to the lowest organization in the organization is, उसको क्या बोलते हैं, unity of direction, unity of command, centralization and scalar chain. So अगर जो कमांड की अथॉरिटी है वो हाईएस्ट अथॉरिटी से लोएस्ट लेवल में जा रही है तो उसको हम बोलेंगे स्केलर चेन, राइट। कि जो हेनरी फ्योल्स ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे उसमें से एक था स्केलर चेन। मींस जो अथॉरिटी है वो क्या करेगी, एक लेवल में ही काम करेगी, राइट। Scalar chain is the formal line of authority which moves from highest to lowest rank in a straight line. This chain specifies the route through which the information is to be communicated to the desired location or person, right? कि ये वाली जो chain है वो specify करती है कि information किस route में communicate की जाएगी to the desired person or location, right? Next question. General and Industrial Management was written by, General and Industrial Management को किसने लिखा है, हेरोल्ड कून्स ने, टेरी, लुइस एलन और हेनरी फ्योल। General and Industrial Management was written by Henry Fayol. कहते हेनरी फ्योल was a French coal mine work engineer, director of mines and modern management theoretician. His scientific management theory forms a base for business administration and business management, right? कि उनकी जो scientific management theory थी वो किस बेस पे बनाई गई थी, business administration and business management. In the academic world, this is also known as Fayolism. उसको क्या बोला जाता है, फ्योलिज्म भी बोला जाता है। Henry Fayol provided one of the most influential modern management concepts of his time. He is the founder of the 14 principles of management and 5 functions of management. Right? कि उन्होंने 14 principles बनाए हैं management के and also the 5 functions of management. Right? Next question. Study of the movements of both the workers and the machine to eliminate wasteful movement is, right, कि उन movements की study करनी of both the workers and the machine to eliminate wasteful movement is, उसको क्या बोलते हैं, fatigue study, time study, motion study और work study. वो study को बोलते हैं हम लोग motion study.
मोशन स्टडी कहते हैं इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क बाय स्क्रूटनाइजिंग द मोशंस मेड बाय द वर्कर और द मशीन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंटीजेंट प्लान टू मीट एनवायरमेंटल प्रेशर्स इज. जो कंटीजेंट प्लान बनाए जाते हैं इन्वायरमेंटल प्रेशर्स को मीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमने सोचा हमारा प्लान कुछ और था, हमने प्लान ए एग्जीक्यूट किया हुआ था बट उसमें कोई चेंजेस करने पड़ जाते हैं ड्यू टू सर्टेन कंटीजेंसीज, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एंड रूल. सो कंटीजेंट प्लान टू मीट एनवायरमेंटल प्रेशर्स इज स्ट्रेटजीज. क्या बनाए जाते हैं उनके लिए? स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं. A contingency plan is a course of action designed to help an organization respond effectively to a significant future event or situation that may or may not happen. कहते a contingency plan is sometimes referred to as plan B because it can also used as an alternative for action if expected results fails to materialize. right? कि अगर हमारा प्लान ए हमने एग्जीक्यूट करना है कि कुछ कंटीजेंसी कुछ मिस हैपनिंग की वजह से ए हम नहीं एग्जीक्यूट कर सके, देन हमारे पास हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A statement of expected results expressed in numerical terms for a definite period of time in the future is. राइट. उसको क्या बोलते हैं जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर्स और बजट्स. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बजट्स. ए बजट इज एन इंटरनल टूल यूज्ड बाय मैनेजमेंट and is often not required to reporting by external parties. Right. Next question. The principle seeks to ensure unity of action is. right. कहते वो प्रिंसिपल जो कि हमेशा ये इंश्योर करता है दैट यूनिटी और हमारे एक्शंस में क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए. उसको क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन और स्केलर चेन. The principle who seeks to ensure unity of action is unity of direction. Direction means एक ही डायरेक्शन में क्या करना चाहिए? वर्क करना चाहिए. The principle provides that there should be only one leader and one plan for a series of activities seeking the accomplishment of the same objective. Right? Next question. Dash is the harmonizing or synchronizing of individual efforts with the purpose of achieving group goals. राइट. कहते हैं जहाँ पे हार्मोनाइज और सिंक्रोनाइज किया जाता है इंडिविजुअल एफर्ट्स को विद द पर्पस ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल्स, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड डेलीगेशन. जहाँ पे सब लोग अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स को एक साथ काम कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल्स, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन. उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन. Coordination is the orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in pursuit of common purpose. It involves unifying, integrating and harmonizing the activities of different departments and individuals for the achievement of common goal. Right? कि इसमें क्या होता है? यूनिफाई करना, इंटीग्रेट करना एंड हार्मोनाइज करना अपनी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉमन गोल. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is an obligation to perform certain functions and achieve certain result. Right? कि अगर कहते एक obligation है जहाँ पे perform करने हैं हमने certain functions and achieve certain results, उसको क्या बोलते हैं? Responsibility, decentralization, centralization and delegation. Obligation means responsibility. Obligation means responsibility or duty. कि हमारी ये ड्यूटी है कि हमने ये फंक्शंस परफॉर्म करने. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पीस रेट सिस्टम इज कंट्रीब्यूटेड बाय टेलर. पीस रेट सिस्टम इज कंट्रीब्यूटेड बाय टेलर, जिनको कि हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट.
कहते हैं द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ दिस सिस्टम इज टू पेनलाइज अ स्लो वर्कर बाय पेइंग हिम अ लो पीस रेट फॉर लो प्रोडक्शन एंड टू रिवॉर्ड एन एफिशिएंट वर्कर बाय गिविंग हिम अ हायर पीस रेट फॉर हायर प्रोडक्शन, राइट। कहते हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, स्लो वर्कर को उन कम प्रोडक्शन के लिए हमने कम पे करके उनको पेनलाइज करना है, एंड ऑन द अदर हैंड जो हायर वर्कर है, हायर प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको क्या करना है, हमने रिवॉर्ड करना है बाय पेइंग देम एक्स्ट्रा वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, an identified group of people contributing their efforts towards the attainment of goals is called an, right, कि जहाँ पे आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने एफर्ट्स को एक गोल को अचीव करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, allotment of work to each worker on the basis of the capacity of an average worker functioning in the normal working condition is, right। कहते हैं हमने क्या करना है, अलॉट किया हुआ है हर वर्कर को उसका काम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ एन एवरेज वर्कर फंक्शनिंग इन द नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस, उसको क्या बोलते हैं, सोशल टास्क प्लानिंग, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, नॉट अ प्लानिंग एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम किसी वर्कर को उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में काम करने की काम करने के लिए दे रहे हैं, देन उसको क्या बोलते हैं हम, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, scientific task setting or scientific task planning, standard task is the quantity of work which an average worker can perform under ideal standardized conditions in one day, generally called a fair day's work, which for every worker should be fixed after a scientific study, right, कि जिसको कि हर वर्कर के लिए एक scientific study के बेसिस पे फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a study relating to the fixing of the working hours with rest periods to recoup the energy while performing in job is called, right, कि एक स्टडी कहते हैं जिसमें कि हमने क्या करना है, फिक्सिंग करनी है वर्किंग आवर्स ऑल्सो विद रेस्ट पीरियड, सो दैट कि जो वर्कर्स जॉब पे काम कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाए, दोबारा चार्ज हो जाए, राइट, उसको क्या बोलते हैं, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड वर्क स्टडी। सो उस स्टडी को बोलते हैं हम लोग फटीग स्टडी। A study relating to the fixing of the working hours with rest periods to recoup the energy while performing in the job is called fatigue study. Fatigue study कहते हैं is used to understand how fatigue affects productivity, right। कहते हैं fatigue study ज़रूरी क्यों होती है, because it helps to understand how fatigue affects productivity, कि अगर फॉर एग्जांपल जब वर्कर्स को, फॉर एग्जांपल कोई वर्कर 10 to 5 जॉब कर रहा है, जब वो 10 बजे अपना काम स्टार्ट करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, 100 उसमें होगी, बट जैसे जैसे टाइम होता है कुछ टाइम पीरियड के बाद उनकी एनर्जी लेवल क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, सो दैट कि उनकी बॉडी को अब थकान होने लगी है, अब उनको क्या चाहिए, रेस्ट पीरियड चाहिए, देयरफॉर उनको 1 या 1.5 घंटे का ब्रेक दिया जाता है टू रिकअप दैट एनर्जी। दिस स्टडी इज नोन एज फटीग स्टडी। इस स्टडी को बोलते हैं हम लोग फटीग स्टडी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, so this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.